इस वीडियो को पूरा देखो। आज ही आपके जीवन से सारी परेशानी खत्म होगी। और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। के अनुसार पकड़वाया गया। होनहार का मतलब होता है वो चीजें जो पहले से ही ठहरा दी गई थी कि ऐसा होगा। यह शब्द पतरस ने इस्तेमाल किया था जब पेंटिकॉस्ट के दिनों में उन लोगों पर पवित्र आत्मा उतरा और उन्होंने प्रचार करना स्टार्ट किया। तब पतरस ने इज़राइल को कहा वह होनहार ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया। इट मींस जो ऑलरेडी डिसाइडेड था। जिस समय जीसस अरेस्ट हुआ, जब उसे पकड़ा गया, उसे मारा गया, उसे पीटा गया, उस पर थूका गया, उसका मजाक उड़ाया गया, उसकी आंखों को बंद कर करके उसे लाफे मारे गए। उसके बाद बाइबल बताती है जब वो फाइनली उस लकड़ी पे चढ़ा, वहां पर दो चोर भी उसके आसपास टांग दिए गए। अब मैं यहां पर आपका ध्यान थोड़ा चाहता हूं, आप यहां थोड़ा ध्यान दो, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। जब यीशु मसीह क्रूस पे थे तब दाएं और बाएं दो चोर थे। रोम की सरकार अधिकतर उन्हीं लोगों को क्रूस पे चढ़ाती थी जिन्होंने सरकार के प्रति कुछ गुनाह किया हो। इसलिए आपने देखा होगा वो लोग उसके बारे में कहते थे ये रोम को कर देने के लिए मना करता है, ये टैक्स पे करने के लिए मना करता है। जब उन्होंने देखा कि अब ये एलिगेशन जो है गवर्नमेंट के प्रति है, तब उन्होंने डिसाइड किया कि अब इसे मार दो। लेकिन फिर भी पिलातूस तैयार नहीं था, उसके ऊपर प्रेशर डाल दिया गया। जब यीशु अब क्रॉस पे था तब वो कुछ बातें कह रहा था, और सब होने के बाद एक बाएं वाले चोर ने कहा अगर आप मसीह हैं तो हमें भी नीचे उतारिए। दोनों बातें कर रहे थे, लेकिन अंत में जो चोर दाहिनी ओर था उसने पता है क्या कहा? हमने अपने कामों का ठीक फल पाया है, पर इसने कोई अपराध नहीं किया है। हे यीशु, आप जब आए मेरी सुत्ती लेना। और यीशु ने उसकी ये बातें सुन के ऐसा कहा तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। मैंने अपनी बाइबल में ऐसा लिखा है ब्रैकेट में, तुझे 2023 साल रुकने की कोई जरूरत नहीं है, तू आज ही चल। वेट, अब मेरा एक सवाल है, ऐसा उस चोर ने प्रभु यीशु में क्या देखा कि उससे डिसाइड किया कि वो अपने पाप मानेगा? आप जानते हैं हम सोचते हैं वो ईमानदार था। ईमानदार वो बात में था, उससे पहले पता है उसके अंदर एक अच्छी क्वालिटी क्या थी? जीसस जो कुछ क्रॉस पे कह रहा था वो उसको ध्यान से सुन रहा था। आपको पता है आज लोग ब्लेस्ड क्यों नहीं हो रहे हैं? मैं नहीं कहता हूं हर एक के लिए, लेकिन कुछ लोग कलीसिया में आते हैं फिर भी आशीषित क्यों नहीं होते? पता है क्यों? क्योंकि वो अच्छे लिसनर्स नहीं है। उनके ध्यान को भटकाना बड़ा आसान है। यह हो सकता है कि आपकी आंखें मुझे देख रही हैं पर आपके कान मुझे नहीं सुन रहे। इसीलिए प्रकाशित वाक्य में बार बार लिखा है जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। आप जानते हो सुनना कितना जरूरी है? मनुष्य रोटी से नहीं परमेश्वर के वचन को सुनने के कारण जिएंगे। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। कभी कभी टीचर सिखाती है, बच्चे सीख नहीं पाते हैं। क्यों नहीं सीख पाते? आप ये मत सोचिए कि आपके बच्चे इंटेलिजेंट नहीं हैं। नो, आपके बच्चे डाइवर्ट हैं। आपके बच्चे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। एक अच्छा सुनने वाला, हम सोचते हैं वो चोर बहुत ईमानदार था। अरे ईमानदार बात में था,
पहले सबसे अच्छी बात यह थी कि वो सुन रहा था कि यीशु क्या कह रहा है। जब उसने देखा मार खाते भी वो सबको माफ कर रहा था, उसके इस स्वभाव को देखकर उसने डिसाइड किया, मैं अपने गुनाह मानूंगा। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, हर दिन सुनो, लोगों को सुनो, खुदा को सुनो। आप सुनेंगे, ब्लेस्ड होंगे। अपन उल्टे हैं, बोलते बहुत हैं, सुनते बहुत कम हैं। हम बहुत बोलते हैं। क्यों याकूब में लिखा है, तुम में से हर व्यक्ति बोलने में धीमा और क्रोध में धीरा और सुनने में तत्पर हो। चलो यहां देखो, बताओ परमेश्वर ने 2 कान 1 मुंह क्यों दिया है? चलो एक काम करो, एक कान बंद करो, सभी एक कान बंद करो। हाँ, जो लोग वीआईपी हैं नहीं कर रहे हैं वो भी करो, सब कान बंद करो। प्रेज द लॉर्ड। सुनाई दे रहा है ना एक कान से? 2 क्यों दिए प्रभु ने फिर? अच्छा, 1 कान 2 मुंह क्यों नहीं दिए? सोचो, खुदा आपको 1 कान 2 मुंह देता तो आप 2 लोगों से बात करते। परमेश्वर ने आपको 2 कान दिए और 1 मुंह दिया, इसीलिए ताकि आप समझो बोलना कम है, सुनना ज्यादा है। शुक्र है खुदा का, प्रभु ने 1 ही मुंह दिया। इस 1 ही मुंह ने लोगों को बर्बाद करके रखा है। 2 होते तो 60 वाला 30 में ही चला जाता। एक दिन दांतों का और जुबान का आपस में झगड़ा हो रहा था। दांत जुबान को कह रहे थे, तू मुझसे पंगा मत लिया कर। जुबान ने कहा, तू भी पंगा मत लिया कर। दांत ने कहा, क्या करेगी? जुबान ने कहा, सामने पहलवान खड़ा है, मैं बताऊं मैं क्या करूंगी? जुबान ने पहलवान को गाली दे दी। पहलवान आया, सारे दांतों को तोड़ के चला गया। बोलिए मुझे अपने पास वाले को, कम बोला कर। आपको पता है, ढींग मार लोग हमेशा मुसीबतों में पड़े रहते। कहिए ढींग मार। हाँ, जिधर भी बैठेंगे ना, हाँ क्या, कल शादी में जनरेटर पूरा हो गया, मुझे बुला लेता, 10 लगा देता। ये लोग जिधर खड़े रहेंगे ना, मतलब अभी देखो, प्रभु का अनुग्रह है कि ये हमें हॉल मीटिंग के लिए मिलता है, और डींग मार लोग इधर भी खड़े होंगे ना, ये मेरा ही है, मेरा ही है, पूरा दिल्ली तेरा है यार। कहीं और जाके खड़े होंगे, कोई और बात कर रहा है, मैं इसको जानता हूं, मैं इसको जानता हूं। अच्छा, मैं इसके बाप को जानता हूं। अच्छा, क्रिश्चियन वर्ल्ड में भी ऐसा ही है। सारे परमेश्वर के दासों को मैं जानता हूं, सबको। अभी कॉल करूं? हाँ, कर। मेरे सामने एक भाई आया, उसने कहा, ब्रदर मैं इसको जानता हूं, उसको जानता हूं। मैंने कहा, कॉल तो करो, और मैंने कहा उसको स्पीकर ऑन करो, देखो तुम्हारा फोन उठाता है कि नहीं। फोन किया, उसने काट दिया। मैंने कहा, हो गई बेइज्जती। कहिए अपने पास वाले को, हमें ढींगे नहीं मारनी है। मैं आपको सच कहता हूं, अगर आप शांत रहना सीखे ना, आप बहुत सारी मुसीबतों से बच जाओगे। समझ पा रहे हैं?
बाइबल बताती है जहां बातें अधिक होती हैं वहां अपराध भी अधिक होता है, परंतु समझदार पुरुष कम बोलता है। हर जगह पे ये दिखाना जरूरी नहीं है कि मैं कौन हूं। कभी कभी शांत रह के लर्न करो। आमेन। तो आज कितने लोग सुनेंगे सुनेंगे सुनेंगे, मेरे को देखेंगे नहीं, सुनेंगे आज। क्या हम स्टार्ट करें? स्ट्रेट बैठिए, टांग नीचे कीजिए। बोलिए पास वाले को आप चर्च में हो। आइए मेरे साथ खोलिए लूका का 16 अध्याय। कम ऑन, ओपन विथ मी द गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर 16। मेरे साथ खोलिए लूका रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय। ल्यूक चैप्टर 16, लूका का 16 अध्याय। आइए यहां देखिए। वचन को शुरू करने से पहले मैं एक चीज आपको समझाना चाहता हूं। अगर आपकी उम्र 10 साल से छोटी है उनके लिए भी आज का वचन इतना साधारण है कि मुझे लगता है यहां पर अगर 9 या 10 साल का बच्चा बैठा है ना, आज आपका भी कोई क्वेश्चन नहीं निकलेगा कि सूरज अंकल ने क्या प्रचार किया। ये इतना सिंपल है। पर विश्वास कीजिए यह वचन उन लोगों के लिए है जो अपनी जिंदगी से खुदा को खुशी देना चाहते हैं। आमीन। आज मैं विशेष उन लोगों के लिए बात करना चाहता हूं जो जानना चाहते हैं कौन सी चीज से प्रभु खुश होता है, कौन सी चीज है जो उसके फेस पे स्माइल लेके आती है, वो कौन सी चीज है जिसके द्वारा उसे प्रसन्नता मिलती है। आप जानते होंगे जीसस के लिए लिखा है कि जब यरदन नदी पे वो आया तो उसके लिए कहा गया कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। आमीन। अच्छा मुझे बताइए, यहां देखिए सब क्या किया था यीशु ने। क्या उसने अभी तक लाजर को जिलाया था? क्या उसने पानी को दाखरस बनाया था? क्या उसने तूफान को शांत किया था? क्या उसने मछली में से सिक्का निकाला था? क्या उसने 5000 लोग को खाना खिलाया था? अब तक कुछ नहीं किया था। उसने अपनी सेवकाई अभी भी शुरू भी नहीं की थी, पहले ही उसके लिए यह आवाज आती है, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। मेरी इंग्लिश में लिखा गया है आई एम वेल प्लीज विथ यू। क्या किया था ऐसा 30 सालों में कि खुदा ने अपनी खुशी जाहिर की उसके ऊपर, और न केवल खुशी जाहिर की, उसे खुशी में उसके ऊपर पवित्र आत्मा भी उंडेल दिया। आज जो मैं आपको समझाना चाहता हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लवर्स के लिए है, लेकिन ये इतना इजीली एक्सप्लेन होगा आज कि मुझे लगता है आज जो लोग पहली बार भी इस चर्च में आए हैं आपको भी समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली करना क्या है। और एक चीज और बताना चाहता हूं, यह वचन आपके ऊपर एक महान जिम्मेदारी ले आएगा। कहिए जिम्मेदारी। आप जानते होंगे जिम्मेदारी वाले वचन हमें पसंद नहीं है। हमें पता है हमें कौन से वचन अच्छे लगते हैं। पहला वचन, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। दूसरा वचन, ढूंढो तो तुम पाओगे। तीसरा, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। चौथा, तुम्हें मिलता नहीं क्योंकि तुम मांगते नहीं। उसके बाद, जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। है ना? हमें मांगने वाले सारे वचन। आप जानते हो, आप अब्रॉड जाओगे ना, भारत से बाहर जाओगे तो वहां चले जाओ जहां पर कंस्ट्रक्शन चलते हैं, बिल्डिंग बन रही है, उनको बोलो फावड़ा दिखाओ। फावड़ा क्या दिखाओ?
बोलो फावड़ा। आपको पता है उनका फावड़ा कैसा रहता है? ऐसे बाहर की तरफ, ये मट्टी पड़ी है, वो ऐसे करेंगे। अभी इंडिया में किधर भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, उनको बोलो मेरे अपना फावड़ा दिखाओ, अपनी तरफ आता है वो। हमारे फावड़े ऐसे, उनका वैसा है, अपना ऐसा है। और आपने इंडिया में एक खूबसूरत चीज देखी है, ये किधर देखने को नहीं मिलेगी, सिर्फ आपको भारत में देखने को मिलेगी। आप है ना एक बिल्डिंग बनाना चालू करो और ईंटें मंगवाओ, ईंटें, बोलो ईंटें, और वो ईंटें आप मत लगाओ, वो डे बाय डे कम होती जाती है। आप देख लो, एक लेयर कम होगी, अगले दिन और कम होगी, ताऊ आएगा उधर से, बाथरूम का काम बाकी है, 2-4 ले जा, चाचा आएंगे 2-4 वो ले जाएंगे, बच्चे आएंगे वो ले जाएंगे। आहिस्ते आहिस्ते ब्रिक्स जो है ना वो कम। और मैं आपको सच कहता हूं, ये सिर्फ आपको चमत्कार इंडिया में दिखेगा। मेरे घर के पास में एक बार काम चल रहा था, उन लोगों ने इतनी लाल ईंटें उतारी, तो मैंने उनको बोला ईंटें लाए हो? बोला हाँ ब्रदर, हम लोग का ना घर बना रहे हैं। तो मैं कभी से? बोला अगले हफ्ते से। मैंने अभी क्यों मंगाया? बोला हमने मंगा लिया। 2-3 दिन के बाद मैंने देखा कम होता जा रहा था। मैंने कहा काम चालू हुआ नहीं है, ईंटें कम होती जा रही हैं। तो रात भर मैं देखने के लिए बैठ गया था कि ईंटें कम कैसे होती है। और मैंने देखा ताऊ आए, चाचा आए, काका आए, बच्चे आए, आंटी आई, अंकल आए, और ये सारे काम रात को 1 और 4 के बीच में होते। इट हैपेंस ओनली इन इंडिया। बोलो बाजू वाले को, तू मत करना कभी। हालेलुया। ओ आज का वचन बहुत मजेदार है। आज आप बहुत आशीषित होके यहां से जाने वाले हैं। आमेन। आइए यीशु के लिए जोरदार ताली बजाएं। गिव अ गुड क्लैप फॉर द लॉर्ड। लूका 16 अध्याय, और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं 16 का 15 वचन। यहां लिखा है, चलिए 14 से पढ़ते हैं। फरीसी जो लोभी थे, लोभी समझते हैं ना, लालची, जो कुछ है उससे बढ़कर चाहिए, उस पर संतुष्ट नहीं है, ये सब बातें सुनकर उसे ठट्ठों में उड़ाने लगे। जीसस का मजाक उड़ाया जा रहा है यहां पर। ओके, अब देखो वो मजाक में क्या कह रहे हैं। अब यीशु कहता है, उसने उससे कहा, तुम तो मनुष्यों के सामने अपने आप को धर्मी ठहराते हो, परंतु परमेश्वर तुम्हारे मन को जानता है, क्योंकि जो वस्तु मनुष्य की दृष्टि में महान है वह परमेश्वर की दृष्टि में घृणित है। आमेन। जो चीजें लोगों की नजर में महान हैं, प्रभु की दृष्टि में वो चीजें तुच्छ हैं। क्या वचन है ना। वैसे मेरे पास एक लिस्ट है कि कौन सी चीजें प्रभु की दृष्टि में महान है, लेकिन मैंने आज की शाम एक ही चुनी है, क्योंकि अगर मैं वो सारी चीजें अगर आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा, आप बिलीव कीजिए 12-13 घंटे लग जाएंगे, एक सेमिनार हो जाएगा। लेकिन आज हम एक चीज बताएंगे। सबसे पहले मुझे बताइए, ये दुनिया किन चीजों को बहुत अधिक वैल्यू देती है? सबसे ज्यादा इस दुनिया में जिस चीज को अधिक वैल्यू मिलती है वो है पैसा। मैं एक दिन एक रिक्शा को देख रहा था, उसके पीछे लिखा था, जब गरीबी दरवाजे से आती है तो प्यार खिड़कियों से भाग जाता है। मैंने कहा बिल्कुल सही लिखा है इसने। आपको पता है बहुत से जो लोग हैं ना, आपसे प्यार नहीं करते,
जो कुछ आपके पास है ना, उसकी वजह से करते। एक व्यक्ति जिसके पास कुछ भी नहीं है, उसे बहुत अस्वीकारता देखनी पड़ती है जीवन में। यह कड़वा सच है। इट इज अ बिटर ट्रुथ। 15 लोग गलत हैं, एक व्यक्ति सही है, वो 15 लोग उस पर प्रबल हो ही जाते हैं। यह एक कड़वा सच है कि आप सही हो, 15 गलत हैं, पर वो आप पे प्रबल हो जाते हैं। ये एक बिटर ट्रुथ है लाइफ का। कुछ चीजें सच्चाई हैं। आप बाहर जाएंगे इस दुनिया में, आप देखिए जिनके पास मर्सिडीज बेंज है, जिसके पास बड़ी बड़ी ऑडी जैसी गाड़ियां हैं, जो दिल्ली के बहुत ही पॉश एरियाज में रहते हैं, जिनके पास इतना बैंक बैलेंस है कि अगर एक दिन वो काम पे न भी जाएं तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप देखिए, लोगों का स्टेटस देख के लोग प्यार करते। अच्छा, कैरेक्टर की किसी को भी नहीं पड़ी है। कैरेक्टर कैसा भी हो चलेगा, स्टेटस अच्छा हो। हर दिन दिखाना है मुझे आज मैं कहां जा रहा हूं। आपने देखा है व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे, मैं नहीं कहता हूं कि हर एक के इंटेंशन बुरे होते हैं, लेकिन अधिकतर लोग देखिए अपडेट देते हैं। आज मैं यहां हूं, कल मैं यहां था, परसों मैं यहां था। किसी होटल में जाएंगे तो वहां पर टैग कर देंगे, मैं इस समय इधर हूं। खाया भले गया पानी पूरी खाने, या बहनें कभी कभी किसी बड़े मॉल में जाएंगी तो वहां जाके कहेंगी डूइंग शॉपिंग। बिलीव करो, रबर बैंड लेने के लिए गई थी, लेकिन वहां पर जाके हमें अच्छा लगता है कि सबको पता चले मैं क्या कर रहा हूं, मेरे पास क्या क्या है। हो सकता है आप में से भी कुछ लोग हो यहां पर जो शो ऑफ करने में नंबर 1 हो, चाहे कैसे भी। दुनिया आपको यह देखती है कि आपके पास क्या है। ये दुनिया की नजर में महान है। अरे ये कौन है फलाना, अरे बहुत पैसे वाला है। ये कौन है, ये तो इनको जानता है। ये कौन है, ये उसको जानता है। ये वर्ल्ड है। पहली चीज, ये दुनिया सबसे ज्यादा जिस चीज को वैल्यू देती है वो है पैसा। और दूसरा, ये दुनिया सबसे ज्यादा जिस चीज को बहुत वैल्यू देती है वो है कि इस आदमी के बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना है। तीसरा, ये दुनिया वैल्यू देती है महंगे महंगे फोन्स को, जैसे आईफोन 14, 15 जो मोबाइल लाखों में बिकते हैं। ये दुनिया वैल्यू देती है खूबसूरती को। हां, मैंने देखा है खूबसूरत लड़कियों के पीछे बहुत लोग भागते हैं। आपको क्या लगता है कुछ सिस्टर्स को जल्दी जॉब क्यों मिल जाता है? बोलिए, क्यों एयर होस्टेस बनने के लिए खूबसूरती देखी जाती है? ये दुनिया है। आपको पता है कितनी सारी बहनें हैं जो बेचारी एयर होस्टेस बनने के लिए जाती हैं, रिजेक्ट होके आती हैं। क्या प्रॉब्लम है उनमें? लॉयल हैं, ऑनेस्ट हैं, अच्छे घर की हैं। क्यों? वो उनको देखते ही ऐसे हैं कि ये अट्रैक्टिव नहीं है। और आजकल के लोग भी कुछ कम नहीं है। कई लोग तो प्लेन में जाते ही इस खुशी से हैं कि दिखने को मिल जाएगी। हाँ, मेरे कुछ दोस्त हैं, बोलते हैं अरे यार उधर एयर होस्टेस रहती है ना। मैंने कहा हाँ, तेरी बहनें सब होती हैं वहां पर। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। किन किन चीजों को दुनिया वैल्यू देती है? खूबसूरती, पैसा, पोजीशन, ताकत, महंगे महंगे फोन्स, और कुछ बड़ी बड़ी गाड़ियां।